आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा 10th क्लास बायो का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, इसका जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं 11.1.4 ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। ऑस्मोटिक कहते हैं हम ज़्यादातर, इसके अंदर हमारे पास सॉल्ट और वाटर आएगा। ठीक हो गया। तो यानी कि अब हमने इस टॉपिक के अंदर देखना है कि जो प्लांट है वो किस तरह सॉल्ट को और वाटर को अपनी बॉडी के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमारे पास हमने इसकी बेस के ऊपर ऑस्मोटिक यानी कि जो हमारे पास साल्ट और वाटर की बेस के ऊपर हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वो ग्रुप कौन से हैं। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास आता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स नाम से जाहिर है, हाइड्रो का मीन होता है पानी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पानी वाले पौधे। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास आ रहा है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ज़्यादातर हमारे खुश्की या सहराव वाले इलाके में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जीरोफाइट्स ग्रुप में रखा हुआ है। थर्ड और लास्ट हमारे पास आता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स के अंदर हमारे जो सी के प्लांट होते हैं, समुद्री जो प्लांट होते हैं, उनकी बात होगी। आए इनको एक एक करके देखते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स अभी हमने नाम से ही देखा था कि ऐसे पौधे जो कि पानी के अंदर ज़्यादातर होते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं या तो ये कम्प्लीटली तौर पर या ये पार्शली, यानी कि या तो ये जुज़वी तौर पर या तो मुकम्मल तौर पर फ्रेश वाटर के अंदर क्या होते हैं, डूबे हुए होते हैं। ठीक हो गया। सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूबे होते हैं। ठीक हो गया। या तो कम्प्लीटली वाटर के अंदर डूबे होंगे या तो उनकी सतह के ऊपर ऊपर होंगे। ठीक हो गया। तो वो भी किस में होंगे, फ्रेश वाटर के अंदर। ये याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक हो गया। वाटर की भी हमारे पास बड़ी टाइप आती हैं। तो हाइड्रोफाइट्स में जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो फ्रेश वाटर वाले आते हैं। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है, अब ये जो प्लांट्स हैं हमारे, क्योंकि ये फ्रेश वाटर के ऊपर है, सबसे बड़ी बात तो इन्हें वाटर की किसी किस्म की स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसका क्या मैकेनिज्म है, ये किस तरह अपने वाटर को, जो एक्स्ट्रा वाटर किस तरह से बॉडी से बाहर एग्जिट करता है। तो सबसे पहली बात आ गई, क्योंकि इसके अंदर वाटर की मिकदार अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो ज़ाहिर बात है वो इसके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा जितना भी वाटर होगा अपने से सेल से क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब रिमूव करने के लिए कुदरत ने इसे इस किस्म का स्ट्रक्चर भी इस किस्म का दिया हुआ है कि जो इसके लीव्स हैं वो बड़े ब्रॉड है। ठीक हो गया। यानी और बहुत बड़े बड़े किस्म के होते हैं। ठीक हो गया। और इनके सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अब स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है ये अपने वाटर को, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें। क्योंकि इन्हें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनके अंदर जो पानी है वो बड़ी मिकदार में स्टोर होता है। ठीक हो गया। तो ज़ाहिर बात अगर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो इनके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो इसलिए इनके सरफेस के ऊपर नेचर ने लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा रख दिए हैं ताकि ये इजीली ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपनी बॉडी से क्या कर सके, रिमूव कर सकें। ठीक हो गया। तो इसके लिए जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल आती है वो वाटर लिली की आती है। वाटर लिली यानी कि कंवल के पौधे होते हैं, जैसे कि आपको तस्वीर के अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये कंवल के पौधे होते हैं और आपको ये नज़र आ रहे हैं, या तो ये मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं या तो फिर जुज़वी तौर पे, ठीक हो गया, पार्शली होते हैं। और आप ये इनके जो पत्ते हैं, जो इनके लीव्स हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं कितने ब्रॉड किस्म के हैं। ठीक हो गया। इतने बड़े बड़े इनके पत्ते हैं यानी कि लीव्स हैं, तो ज़ाहिर बात है इनके ऊपर जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। आए आगे चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर। जी, नेक्स्ट हमारे पास है जीरोफाइट्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि जीरोफाइट्स हमारे पास कहाँ प्लांट्स होते हैं। ये जो हमारे पास प्लांट होते हैं ये ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर, ड्राई इन्वायरमेंट यानी कि खुश्क एरियाज में होते हैं। लाइक सहरा हो गया, रेगिस्तान हो गया, जहाँ के पानी की कमी बहुत बहुत होती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, जिसे हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या होते हैं, ये एक तो बड़ी थिक लेयर होती है इनके अंदर। ठीक हो गया। और एक वैक्सी क्यूटिकल होती है। वैक्सी क्यूटिकल यानी कि मोम की तरह होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है एक तो बहुत थिक होती है और वैक्सी यानी कि मोम की तरह होती है इनकी। ठीक हो गया। और ये कहाँ पे होती है, एम्पीडर्मस, यानी कि इनके आउटर साइड की तरफ होती है। अब इसका काम क्या है, अब ये क्यूटिकल है, इसकी जो सरफेस है वो हमने भी पढ़ा कि वो थिक भी है और वैक्सी क्यूटिकल भी है। अब इसका काम क्या, इसका काम ये है कि ये रिड्यूस करती है वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज, यानी कि जिसके इंटरनल टिश्यूज के अंदर कुछ जो वाटर स्टोर हुआ है उसको ये ज़ाया होने नहीं देती। ये इस क्यूटिकल का काम है। ठीक हो गया। दूसरे अगर देखें नंबर ऑफ स्टोमेटा, अब देखें चूंकि इनको पानी की कमी होती है, ठीक हो गया, सैराब वगैरह में वैसे भी पानी कम होता है,
तो यहाँ से सोचने वाली बात है कि इनके पास जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है उनकी तादाद भी हमारे पास क्या होगी, बहुत कम होगी। क्यों कम होगी, उसकी रीज़न भी हमारे पास यही है। अगर इनके पास नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो यानी कि वाटर जितना भी ये बेचारे थोड़ा बहुत स्टोर करते हैं वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसलिए इनके पास नंबर ऑफ स्टोमेटा की क्या होती है, कमी होती है। ठीक हो गया। अब जब इसके पास नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं तो इनके पास जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो भी कम होगी। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था ट्रांसपायरेशन को क्या होता है कि प्लांट्स होते हैं अपनी सरफेस में वेपोरेशन की फॉर्म में इंटरनल जो वाटर होता है इसको एग्जिट करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक हो गया। तो ऐसे चूंकि इनके अंदर स्टोमेटा नहीं होता तो इसके अंदर जो ट्रांसपायरेशन होती है यानी कि जो वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसीजर होता है वो बड़ा कम होता है। ठीक हो गया। आगे आती है हमारे पास डीप रूट्स। डीप रूट्स, अब देखने वाली बात है कि इनकी डीप रूट से क्या मुराद है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे ये हमारे सहरा या ड्राई इन्वायरमेंट वाले साइड पे, तो वहाँ पे हमारे पास पानी की कमी होती है। क्योंकि उनके पानी अगर है भी है तो वो ज़मीन के बहुत नीचे करके होता है। अब इनकी जो 0 फाइट जो प्लांट्स हैं हमारे पास, इनकी जो रूट्स होती हैं ये वाटर की तलाश के अंदर बहुत गहराई तक, ज़मीन के अंदर नीचे गहराई की तरह इनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे जाती जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं लेकिन डीपली करके अंदर वाली साइड की तरफ होती हैं। ठीक हो गया। अनदर जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती हैं वो फैलती हैं, ज़्यादा इतनी गहराई में नहीं जाती। इन प्लांट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनकी जो ज़मीन के अंदर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ इनका फ्लो होता है रूट्स का। ठीक हो गया। उसकी रीज़न भी वाटर की तलाश होती है। ठीक हो, जहाँ पे इन्हें वाटर मिल सके ताकि इजीली वो वाटर को अब्जॉर्ब कर सके सॉइल से। ठीक हो गया। आगे आता है हमारे पास सेकुलेंट स्टीम। अब सेकुलेंट जो है हमारे पास इसका जो हमारे पास मीनिंग होता है ये रस भरे। ठीक हो गया। रसीली या रस भरे इसका मतलब होता है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका क्या काम है। सबसे बात देखते हैं हम 0 फाइट्स के अंदर एक स्पेशल सेल्स होते हैं, उन स्पेशल सेल्स को हम पैरेन्काइमा कहते हैं। अब जो ये पैरेन्काइमा सेल्स है ना, अब इनका काम है ये क्या करते हैं कि जो रूट्स जो स्टीम होती है ना इसके अंदर जो वाटर ये अपना स्टोर करते हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है। ये पैरेन्काइमा सेल्स अक्सर का बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको याद रखिएगा। पैरेन्काइमा जो सेल है इसका क्या काम है, वाटर को स्टोरेज करता है किसके अंदर, स्टीम या रूट्स के अंदर। ठीक है। ये इस सेल्स का क्या है, काम है। ठीक हो गया। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। अब दूसरी हम बात करते हैं जो इनकी स्टीम या रूट्स जो होती हैं वो बड़ी जूसी होती हैं और वेट होती हैं। वेट का मतलब यानी कि गीले होते हैं, जूसी यानी कि रस भरे होते हैं। इसलिए इस जो पार्ट होता है सारी जो स्टीम्स का, ठीक हो गया, हम इसे कहते हैं सेकुलेंट ऑर्गन्स। ठीक हो गया। अभी हमने शुरू में इसको डिस्कस किया था कि इसका मतलब होता है रस भरे। ठीक है। चूंकि अब इसके अंदर पानी रहता है तो ये गीले गीले रहते हैं। ठीक हो गया। रस रस भरे होते हैं। ठीक हो गया। इसलिए से हम सेकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल आती है वो कैक्टाई, सिंगुलर कैक्टस के प्लांट्स इसकी हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है। ये ऐसे प्लांट्स हमें ज़्यादातर सहरा, रेगिस्तान वगैरह ऐसी जगहों पे नजर आते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। ठीक हो गया। आगे जी, अब हमारे पास आ रहा है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो हमारे पास प्लांट होते हैं ये हमारे पास सी वाटर के प्लांट्स होते हैं। जब सी वाटर के प्लांट्स हैं तो हमारे पास जो सी का वाटर होता है इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा साल्ट होता है वाटर के अंदर। ठीक हो गया। तो जो ऐसे जो हमारे पास पौधे होते हैं वो हमारे पास साल्टी इन्वायरमेंट के मुताबिकत रखते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि उनके बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है। जो उसकी रीज़न भी क्या है कि जो सी वाटर उसके अंदर साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आगे हम देखते हैं कि अब वो साल्ट इनकी बॉडी में एंटर क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उसके जो हमारे पास सी वाटर है इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन मौजूद है, किसकी, साल्ट की। इसलिए जो साल्ट है वो हाई हाई एरिया से लो एरिया की तरफ फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो साल्ट है वो हाई लेवल से यानी हाई कंसंट्रेशन से जब वो लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा तो यानी कि वो समुद्र का जो साल्ट है, जो सी का साल्ट है, वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। अब भी हम देखेंगे कि प्लांट्स इस साल्ट की मदद से किस तरह अपना जो वाटर है उसको सेव करता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम थोड़ी सी रिमूवल ऑफ वाटर को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि वाटर को अगर हम देखें कि ये रिमूव नहीं करता, अपने बॉडी से निकालता नहीं है। इसकी रीज़न अगर ये तो वाटर अगर अपनी बॉडी से निकाल दे, पानी को अपनी बॉडी से निकाल दे तो इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ साल्ट ही साल्ट रह जाएगा। ठीक हो गया। अब ये क्या करता है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो इनके सेल्स होते हैं, जो इसके हेलोफाइट्स जो प्लांट्स हैं, जो इनके सेल्स होते हैं कब समुद्र जो हाइपोटोनिक पानी के में जाने का रुझान ज़्यादा रखते हैं।
ठीक है। हाइपोटोनिक आप लोगों ने नाइन्थ क्लास के अंदर देखा था। हाइपोटोनिक क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट की मिकदार क्या होती है हमारे पास, बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हमारे पास ऐसा वाटर, अगर हम नॉर्मली बात करें, एक बीकर ले लें छोटा सा, उसके अंदर पानी डालें और चीनी चीनी या नमक हम बहुत ज़्यादा मिकदार में डाल दें, ठीक हो गया, तो हम कहेंगे वाटर कम होगा और चीनी ज़्यादा होगी, तो ऐसे वाटर को हम कहते थे हाइपोटोनिक, ठीक हो गया। तो अब ये जो वाटर है, अब जो प्लांट्स का अपना वाटर है, ज़ाहिर बात है इसकी कंसनट्रेशन होगी हाई, और जो हमारे पास सी वाटर है वहाँ पे नॉर्मल जो वाटर है उसकी कंसनट्रेशन होगी कम, क्योंकि वहाँ पे साल्ट ज़्यादा है, ठीक है। अब इसलिए इनका जो अपना इंटरनल वाटर है उसका अपनी बॉडी से निकल कर समुंदर में या सी वाटर के अंदर जाने का रुझान क्या होता है हमारे पास, ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। अब इस प्लांट्स ने क्या करना है, अपने इस वाटर को सेव करना है। अगर ये सारे का सारा अपना जो वाटर है इसको सी के अंदर दे देता है, सी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, तो ज़ाहिर बात है ऐसे प्लांट्स में ज़ाहिर वो फिर वाटर की कमी हो जाएगी और साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसके थोड़े से मैकेनिज़्म को। मैकेनिज़्म में हम क्या देखेंगे कि किस तरह ये साल्ट को यूज़ करते हुए अपने इस वाटर को सेव करता है, ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम देखते हैं इस चीज़ को कि जब भी जो साल्ट होता है इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटर होता है, तो क्या होता है कि इसके अंदर वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स क्या करते हैं कि ये पौधों की जो साल्ट की जो बड़ी मिकदार है ना, वैक्यूल्स को ले जाने और वहाँ रखने के लिए क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं वैक्यूल्स, साल्ट की बड़ी मिकदार को इसके अंदर ले जाने के लिए और वहाँ पे स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनके सेल्स अपने वैक्यूल्स के अंदर साल्ट को स्टोर करने के लिए और वहाँ किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाने के लिए क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप 9th क्लास के अंदर देख चुके होंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या होती है कि यानी कि लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जो फ्लो होता है उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो यानी कि अब ये लो वाली साइड से हाई वाली साइड की तरफ क्या करता है, अपना फ्लो करेगा, ठीक हो गया। अब जब साल्ट वैक्यूल्स के अंदर आ गया, ठीक हो गया, यहाँ पे होल्ड भी हो गया, होल्ड का मतलब वहां पे इसने स्टोर कर लिया, रोक लिया। अब इस साल्ट को इजाजत नहीं होगी किस चीज की, कि वो सेमी जो प्रेमिएबल मेम्ब्रेन है वैक्यूल्स की, वो इसको बाहर नहीं जाने देगी। इस साल्ट को सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए अपने वैक्यूल से बाहर नहीं जाने देगी, ठीक हो गया। ये बात याद रखिएगा। अब जब इसको बाहर नहीं जाने दे रही तो क्या हो रहा है हमारे पास, जो इसके वैक्यूल्स क्या है ना, इसके जो सैप ऑफ वैक्यूल्स आ रहे हैं, ये सैप का जो हमारे पास मतलब है, यानी कि वैक्यूल्स का अंदरूनी मवाद, वैक्यूल्स का अपना अंदरूनी मवाद क्या होता है, समुद्री पानी से भी ज़्यादा हाइपोटोनिक हो जाता है, ठीक हो गया। अब समुद्री पानी से हाइपरटोनिक हो जाता है, तो यानी कि अब इसका जो साल्ट की मिकदार अपने अंदर, इसने साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा स्टोर कर ली है। अब इसके अंदर साल्ट की मिकदार क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और बाहर नॉर्मली क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है अपने इस हिसाब से देखते हुए। अब इस तरह ये जो अपना वाटर है इस सेल से बाहर नहीं जाने देता, क्यों, इसके अपने अंदर ही अब साल्ट की मिकदार ज़्यादा इसने रख ली, और पानी की मिकदार जो इसने अपने अंदर स्टोर बनाई थी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, अब उस वाटर को ये अपने लिए यूज़ करेगा और अपनी बॉडी से बाहर नहीं जाने देगा। क्यों, उसकी रीज़न ही यही है हमारे पास कि इसने अब वो साल्ट की मिकदार को रख दिया अपने अंदर, एक एज अ बैरियर का काम कर दिया उसके ज़रिए। अब उसकी वजह से जो इसका वाटर है वो बॉडी से बाहर नहीं जाता, ठीक हो गया। तो इसकी जो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल आती है वो हमारे पास सी ग्रास की आती है, यानी कि जो समुद्री की हमारे पास घास होती है समुद्र की, जैसे कि ये हमारे पास इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। आज का आपने लेक्चर देखा होगा, एक पॉइंट्स हर एक लाइंस के आपकी बुक के पॉइंट्स के अंदर बनाए थे। तो मेरा आपसे मशवरा है कि जब भी आप बोर्ड के पेपर करते हैं तो इस तरह पॉइंट्स बनाया करें। पॉइंट्स बनाने का ये फ़ायदा ये हो जाता है कि जब टीचर चेक करता है पेपर, तो वो नॉर्मली जब देखता है कि बच्चे को आता है और उसने एक एक लाइन को अंडरस्टैंड किया हुआ है और इस तरह पॉइंट याद कर लेते हैं, तो टॉपिक भी अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मेरा आप सबसे मशवरा यही है कि बोर्ड के पेपर को भी इस तरह पॉइंट्स की शक्ल में सॉल्व किया करें। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ ये जो आज हमारा छोटा सा लेक्चर था इसके अंदर आपको अंडरस्टैंड हो गई बात। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप कमेंट करें, अल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।
वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।